हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज अंकित और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रिंट फंक्शन क्या होता है पाइथन में। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइड बनाई है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि पहले मैं गो थ्रू करता हूँ कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, मतलब कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज यूजिंग द प्रिंट फंक्शन, सेपरेटर्स क्या होता है, एंड क्या होता है, प्लस क्या होता है, और उसके बाद रिकैप है कि मतलब हमने क्या सीखा है। तो चलिए हम अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं। तो पाइथन में प्रिंट फंक्शन क्या होता है? पाइथन में जनरली प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि अगर हमें कोई आउटपुट चाहिए स्क्रीन पे तो हम जनरली प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और ये एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में। इट इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट और नंबर ऑन द स्क्रीन। कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, जैसे कि अगर हमें टेक्स्ट प्रिंट करना है तो प्रिंट ब्रैकेट, उसके अंदर हम हेलो स्ट्रिंग पास कर देंगे, तो यहाँ पे हमें आउटपुट में हेलो मिलेगा। यहाँ पे प्रिंट नंबर अगर हमें कराना है तो प्रिंट, फिर इसके अंदर हम प्रिंट फंक्शन के अंदर नंबर पास करा देंगे। और अगर हमें कोई कैलकुलेशन करनी है, जैसे मैथ कैलकुलेशन करनी है, तो प्रिंट फंक्शन के अंदर हम नंबर पास कर देंगे 2+3, तो हमें ये आउटपुट में 5 मिल जाएगा। तो जनरली देखा जाए तो अगर हमें टेक्स्ट लिखना हो, मतलब अगर कोई स्ट्रिंग पास करना हो, तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स या ट्रिपल कोट्स में दे सकते हैं नंबर्स। और इंटीजर वैल्यू होते हैं वो तो उसमें हम कोट्स नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रिंट फंक्शन के अंदर हम मैथ के कुछ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, अगर हमें मल्टीप्लाई भी करना रहेगा तो हम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसका मतलब होता है प्रिंटिंग मल्टीपल वैल्यूज। यू कैन प्रिंट मेनी थिंग्स एट वंस, जस्ट सेपरेट देम विद अ कॉमा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने दो स्ट्रिंग की वैल्यू दी है, एक हेलो है और दूसरा वर्ल्ड है, और हम दोनों आइटम्स को कॉमा से सेपरेट कर दिए हैं। हम मिक्स टेक्स्ट एंड नंबर भी दे सकते हैं, जैसे कि हम स्ट्रिंग वैल्यू भी पास कर सकते हैं, यहाँ पे इंटीजर भी पास कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं, मतलब कि हम प्रिंट फंक्शन के अंदर कैसे वैल्यू पास कर सकते हैं। और यहाँ पे एक की पॉइंट्स है कि व्हेन यू यूज कॉमा पाइथन ऑटोमेटिकली पुट्स अ स्पेस बिटवीन ईच आइटम। अगर जब आप कॉमा देते हो तो आइटम के बीच में पाइथन इंटरप्रेटर जो होता है वो ऑटोमेटिकली स्पेस दे देता है हर आइटम पे। अब बात करते हैं अपनी तीसरे टॉपिक की, जो कि है हमारा मतलब प्रिंट फंक्शन के अंदर ही सेपरेटर्स को सेपरेटर्स एक वेरी मतलब प्रिंट फंक्शन के अंदर वेरिएबल है जो कि स्टैंड करता है सेपरेटर्स के लिए। ये क्या करता है कि जैसे दो आइटम्स हैं तो उनके बीच में क्या स्पेसेस रहने चाहिए, कैसे चीजें प्रिंट करनी चाहिए, ये डिसाइड करता है। जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर का नेचर है वो स्पेस है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी कराया है, तो हमें ये आउटपुट में ए स्पेस ऑटोमेटिकली हमें स्पेस मिल रहा है। यहाँ पे हमने यहाँ पे सेपरेटर्स में कुछ वैल्यूज पास कर दी हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे हमने एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दी है, मतलब विदाउट स्पेसेस। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें एबीसी मिला विदाउट एनी स्पेसेस। यहाँ पे हमने कॉमा पास कर दिया है तो हमें रेड कॉमा ग्रीन कॉमा ब्लू मिल गया है। हाइफन पास कर दिया है तो हमें यहाँ पे 1-2-3 मिला। तो जो भी आइटम्स के बीच में मतलब चीजें कैसे प्रिंट करनी चाहिए वो सेपरेटर डिसाइड करता है। और ये जो सेपरेटर्स होता है ये आइटम्स के बीच में इस्तेमाल होता है, ना कि लास्ट में। अब हम अपने एक प्रिंट फंक्शन के एक इम्पोर्टेंट फैक्टर पे आते हैं जो कि एंड है। ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट ये एक न्यू लाइन ऐड कर देता है एट द एंड, लाइक प्रेसिंग इंटर्स। जैसे कि यहाँ पे डिफॉल्ट नेचर जो है एंड का, जैसे यहाँ पे मैंने प्रिंट लाइन 1 लिखा, तो उसके बाद हमने प्रिंट लाइन 2 लिखा, तो हमें देख रहे हैं कि आउटपुट हमें दोनों अलग अलग लाइन में मिल रही है, क्योंकि इसकी डिफॉल्ट जो नेचर है
स्लैश एन है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, स्टेज ऑन द सेम लाइन। अगर हम एंड में कुछ वैल्यू पास करें, जैसे यहाँ पे मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग पास किया विदाउट एनी स्पेसेस, तो यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड मिला है। अगर स्पेसेस पास करते हैं लाइक दिस, तो हमें आउटपुट में इस तरह कुछ मिलेगा। और सिंबल पास करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एरो पास किया है एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे स्टेप, फिर एरो स्टेप 2 लाइक दिस। और ये जो एंड है प्रिंट फंक्शन के अंदर, ये जनरली आइटम्स के मतलब एट द एंड ऑफ द लाइन यूज होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं कि फ्लश क्या होता है। फ्लश जनरली क्या होता है पाइथन में, आउटपुट पाइथन क्या करता है कि आउटपुट को बफर में रखता है डिस्प्ले करने से पहले। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको तुरंत ही आउटपुट मिले, तो आपको फ्लश की वैल्यू ट्रू करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और बाय डिफॉल्ट इसका नेचर यही रहता है कि ये बफर में रखता है, उसके बाद आपको दिखाता है आउटपुट। तो फ्लश का यही मतलब होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा। तो चलिए अब अपना रिकैप करते हैं कि हमने सीखा क्या है, और एक साथ हम सबका इस्तेमाल कर रहे हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर। जैसे यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे सेपरेटर्स, यहाँ पर हमने पास किए हैं आइटम, ये सेपरेटर्स है, ये एंड है, यहाँ पर प्लस इज इक्वल टू ट्रू हमने पास किया, तो हमें आउटपुट में 1 2 फिर 3, फिर उसके बाद एरो मिला है। तो रिकैप करते हैं कि प्रिंट फंक्शन क्या करता है। shows the things on the screen, what goes between the item separators, plus shows output immediately, comma print multiple items at once। एंड क्या करता है, what goes at the end, मतलब एंड में क्या होना चाहिए ये डिसाइड करता है एंड। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने VS कोड में, और यहाँ पे मैंने कोड डॉट एक जुपिटर नोटबुक बनाया है कोड नाम से। अब इसके अंदर हम चलते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं कि प्रिंट फंक्शन होता है क्या है। पहले मैं प्रिंट लिखता हूँ और मैं इस पे होवर करता हूँ। ये होवर करके मुझे दिखा नहीं रहा है कि मतलब इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। चलिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे मैं होवर कर रहा हूँ, मुझे लोड करके दिखा नहीं रहा है। नहीं तो मैं आपको दिखाता कि मतलब प्रिंट के अंदर, फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं कुछ, कि हम कैसे मतलब प्रिंट फंक्शन के अंदर वैल्यू पास कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं पाइथन कॉमा जावा स्ट्रिंग में पास कर रहा हूँ मैं वैल्यू, तो ये मुझे प्रिंट करके दे देगा पाइथन जावा सी प्लस प्लस। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप भी यूज कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल लेता हूँ, नेम इक्वल टू, इसमें अपना नाम लिखता हूँ अंकित, यहाँ पे एज इक्वल टू 24 लिखता हूँ। अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ नेम एज, यहाँ पे ट्रू, और यहाँ पे मैं फ्लोट वैल्यू देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल, दो वेरिएबल लिया था जिसमें वैल्यू ने स्लाइस की थी अंकित और एज 24, और यहाँ पे मैंने एक बूलियन वैल्यू पास की थी ट्रू, और यहाँ पे मैंने एक फ्लोट नंबर पास किया था। तो देखिए मुझे आउटपुट में प्रिंट करके करेक्टली मिल गया जो मैं चाहता था। तो मतलब ये प्रिंट फंक्शन क्या है, ये मल्टीपल वैल्यूज ले सकता है।
चलिए अब देखते हैं दिस सेपरेटर्स की कैसे सेपरेटर्स काम कर सकता है। हम प्रिंट करते हैं। चलिए मैं यही ऊपर का एग्जांपल लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने सेपरेटर्स क्या होता है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये स्पेसेस दे रहा है। अब मैं आपको ये तो विदाउट सेपरेटर्स हो गया, मैंने आपको विदाउट सेपरेटर्स दिखाया बिना मेंशन किए हुए। अब मैं विद सेपरेटर्स दिखाता हूँ। ये मैं मैन्युअली दिखाऊंगा आपको करके। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं कॉमा देके सेपरेटर्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे विदाउट स्पेसेस देता हूँ, सेपरेटर्स में पास करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मुझे विदाउट स्पेसेस पाइथन जावा और सी प्लस प्लस प्रिंट करके मिल गया। तब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एरो प्रिंट करके मिले, मतलब ऐसे दिखे, तो देखिए यहाँ पे अगर हम सेपरेटर्स में वैल्यू ऐसे पास करेंगे तो हमें ऐसे प्रिंट करके मिलेगा। अगर मैं सेपरेटर्स में हाइफन पास करके तो हमें पाइथन हाइफन जावा हाइफन सी प्लस प्लस मिला। तो इस तरह से सेपरेटर्स काम कर सकता है। कॉमा का कॉमा भी यूज करके देखते हैं। तो देखिए पाइथन कॉमा जावा कॉमा सी प्लस प्लस हमें मिला है। ये मैं होवर कर रहा हूँ, लोड नहीं कर रहा क्योंकि इंटरनेट का कुछ इशू है, वरना मैं आपको दिखाता कि मतलब यहाँ पे पाइथन का जो सिंटेक्स है, मतलब प्रिंट का जो सिंटेक्स है कैसा दिखता है। अब हम बात करते हैं एंड की, एंड पैरामीटर्स की प्रिंट फंक्शन के अंदर। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ सॉरी, यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग में पास करना चाहिए था डबल कोट्स में। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट इसने हमें, यहाँ पे हमें एंड में बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट
वैल्यू ये होती है। तो इसीलिए अंकित के बाद मुझे डायरेक्ट प्रिंट कर मतलब दूसरी लाइन पे प्रिंट करके मिला कोड। अब चलिए देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं अंकित, एंड पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग पास करते हैं और अब प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे हमें कॉमा देना था। अब देखिए हमें नेक्स्ट लाइन पे नहीं ले गया, उसी सेम लाइन में पर्टिकुलर विदाउट एनी स्पेसेस हमें अंकित कोड करके मिल गया। चलिए कुछ और भी करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अंकित मैंने पास किया, यहाँ पे कॉमा एंड, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ हाइफन करके। अब देखते हैं क्या मिलता है। लेट्स सी कि मतलब देखें आउटपुट में क्या मिलता है। देखिए अंकित कोड करके मिला है। तो आपने देखा कि बाय डिफॉल्ट मतलब एंड का नेचर ये है कि ये हमें नेक्स्ट लाइन पे इंटरप्रेटर लेके जाएगा और प्रिंट करके कुछ ऐसे देगा, और अगर हम उसमें कुछ वैल्यू पास करेंगे तो कुछ इस तरह से आउटपुट मिलेगा। अब चलिए फ्लश की बात करते हैं कि फ्लश प्रिंट फ्लश प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या होता है। मतलब अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। इंपोर्ट टाइम, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग पास की लोडिंग, और एंड में मैंने एक स्ट्रिंग पास की है विथ स्पेसेस। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बाय डिफॉल्ट प्लस की वैल्यू होती है वो फॉल्स होती है। कि मतलब पाइथन क्या करता है कि जो भी आउटपुट होता है उसको बफर में कुछ समय के लिए स्टोर करता है, उसके बाद ही आउटपुट डिस्प्ले करता है। यहाँ पे हमने इंपोर्ट टाइम किया, टाइम मॉड्यूल को किया है, और यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप किया है 3 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि मतलब बाय डिफॉल्ट प्लस की वैल्यू फॉल्स है, तो हमें क्या होना चाहिए था कि ये लोडिंग जो मैंने लिखा है ये मुझे कुछ समय के बाद मिलना चाहिए था, फिर इसके बाद 3 सेकंड के बाद मुझे डन मिलना चाहिए था, बट ऐसा यहाँ पे दिख नहीं रहा है। चलिए यहाँ पे अगर प्लस की वैल्यू ट्रू करते हैं, तब देखिए क्या मिलता है। यहाँ पे भी उसी तरह डिफरेंस। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि जुपिटर नोटबुक में। चलिए मैं इसी चीज को कॉपी करता हूँ और कोड डॉट पी वाई एक्सटेंशन में कोड डॉट पी वाई फाइल में लेके चलता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ पर्टिकुलर कोड, और यहाँ पे मैं टर्मिनल में रन कराता हूँ। अगर यहाँ पे प्लस की वैल्यू, यहाँ पे हमने पहले हम आते हैं अपने प्रिंट फंक्शन में फोल्डर में,
तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि आउटपुट जो लोडिंग का था वो कुछ टाइम के लिए बफर में था, और फिर इसके बाद तुरंत ही जैसे लोडिंग हुआ फिर 3 सेकंड बाद हमें दोनों मिल गया। अब अगर हम देखें यहाँ पे जाके अगर प्लस की वैल्यू ट्रू करते हैं तो यहाँ देखिए हमें तुरंत ही लोडिंग मिल गया, और उसके बाद 3 सेकंड के बाद जो हमने टाइमर लगाया था उसके बाद हमें डन मिल गया। तो चलिए अपने उस मतलब जुपिटर नोटबुक चलते हैं और देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी कि मतलब प्रिंट फंक्शन क्या करता है, और सेपरेट और जो पैरामीटर्स होते हैं सेपरेटर्स एंड प्लस, इन सब की फंक्शनैलिटी क्या है। रैप अप करने से पहले मैं चलिए आपको एक बार स्लाइड्स पे दिखा ले जाता हूँ कि मतलब हमने क्या सीखा, प्रिंट फंक्शन के बारे में सीखा, कैसे ये मल्टीपल वैल्यूज लेता है, कैसे सेपरेटर्स वर्क करता है, कैसे एंड वर्क करता है, कैसे फ्लश वर्क करता है। और तो आई होप कि आपको प्रैक्टिकल के थ्रू मतलब चीजें क्लियर हो गई होंगी कि मतलब प्रिंट फंक्शन क्या करता है, इन डेप्थ चीजें समझ में आ गई होगी, और यहाँ पे आपको प्लस के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि प्लस क्या करता है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए